अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ फ़्रॉक का डिज़ाइन। तो ये बहुत खूबसूरत सी फ़्रॉक का डिज़ाइन है। इसकी चोली जो हमने बनाई है वो अनरखा स्टाइल में है और इसके अंदर मैंने इस तरह से हैंगर लगाए थे और बेल्ट लगाया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस फ़्रॉक को मैंने तैयार किया था। बिल्कुल बाज़ार जैसी जिस तरह के रेडीमेड फ़्रॉक्स मिलती हैं सेम इसी तरह से ये फ़्रॉक को मैंने रेडी किया था और उसके लिए ये सारा सामान मैंने रेडी कर लिया था। और ये घेर का कपड़ा है। घेर का कपड़ा मैंने सीधा ही लिया है, साइड में इसकी सिलाई लगेगी तो इसको मैंने साइड करा। और ये बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है और ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स के ऊपर इस तरह से वी कट में मैंने ये कटिंग कर ली थी। इसके अंदर हमने इस तरह के बटरफ्लाई बना के लगाने हैं और ये आ जाते हैं यॉक का कपड़ा यानी कि चोली का कपड़ा। तो ये चोली का कपड़ा है। चोली के कपड़े को देखें, ये आगे का जो हिस्सा है ये मैंने काफ़ी बड़ा रखा था, यानी कि 4-4.5 इंच का ये मैंने इसकी ये बढ़ता हुआ रखा था। फिर इसके बाद इस तरह से पूरा आड़ा करके हमने इस तरह से इसको यानी कि इसको वी शेप में गला बनाना है अनरखा की तरह और नीचे तक का ओपन होगा। उसके ऊपर मैंने कहीं भी सिलाई नहीं लगानी। और फिर उसके बाद ये मैं तैयार कर रही हूँ बेल्ट के लिए कपड़ा, बेल्ट के लिए पट्टी। इस पट्टी को मैं इस तरह से रेडी करूँगी। इसको पहले मैंने इस तरह से करके सिया है, फिर इसको मैं सीधा करके प्रेस कर लूँगी। कॉटन फैब्रिक पे ये कपड़ा है, 1 पीस प्रिंट है इसका और सेम प्लाज़ो बनाया है मैंने सेम प्रिंट का और सेमी प्रिंट का इसका जो है फ़्रॉक है। और इसका जो प्लाज़ो है वो भी बहुत खूबसूरत है, वो मैंने बड़े पैंचों का प्लाज़ो बनाया है। और ये नॉर्मल मैंने फ़्रॉक रखी थी, ये छोटी बच्चियों की फ़्रॉक्स हैं। तो एक जैसी काफ़ी सारी मैंने फ़्रॉक्स बनाई थी, 5 तकरीबन मैंने बनाई थी डिफरेंट कलरों की। और इस तरह से ये मैंने 5 फ़्रॉक्स बनाई थी। इसमें से मैंने एक फ़्रॉक की वीडियो बनाई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और इस तरह से ये देखें, जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी वो मैंने पहले रेडी कर ली जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है इसके अंदर। तो सिलने सारी चीज़ें अगर आपकी तैयार हों तो आपको सीने में परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से ये मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। और ये जो बटरफ्लाई मैंने बनानी थी जो इसके अंदर स्लीव्स में लगानी थी, ये उसके लिए कपड़ा था। और इसको मैंने इस तरह से सिया चारों तरफ से और फिर सेंटर में कट लगाया बैक साइड पे और फिर इसको मैंने सीधा कर लिया था किसी नोकीली चीज़ की मदद से। और इसको आपने सीधा करना है। सीधा करने के बाद जब आप इसको यूँ करके करेंगे तो आपका बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत सा बन जाएगा। अब क्या करना है, ये देखें इस तरह से ये वी शेप का मैंने कट इसको कर लिया था। और फिर पट्टियाँ भी सेम इसी के ही नाप की मैंने कटिंग कर ली थी। जो हमने फ्रंट गला बनाना है यॉक का, तो उसकी कटिंग हमने बाद में करनी है। सबसे पहले हमने उसका गला तैयार करना है, क्योंकि गले की कटिंग आपने देख ही ली कि मैंने गले की कटिंग किस तरह से की थी। पूरी मैंने और भी इसकी कटिंग की थी और ये एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हम इसके ऊपर लेंगे ये कपड़ा। तो वी शेप का सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं है अनरखा का इसका, और इसको पूरा हम कपड़े को लेंगे और इसका ऊपर का जो यॉग है वो अनरखा स्टाइल में बहुत ही खूबसूरती के साथ बनेगा। और ये बेल्ट था हमारा जिसकी मैंने सिलाई लगा ली थी एक साइड की। जब इसको फोल्ड करा मैंने तो इसकी साइडें जो खुली हुई थी इसको भी मैंने सिलाई कर लिया था। और इसी तरह से ये हमारा बेल्ट भी रेडी हो गया है। इसको जब हम लगाएंगे वो भी दिखाएंगे। ये सब चीज़ हम तैयार करके साइड में रखेंगे। और अब आ जाते हैं हम इसकी जो गला था, मैंने गले पे इसके इस तरह से पट्टी लगाई थी और पट्टी लगाने के बाद प्रेस कर लिया था, क्योंकि मैं साथ साथ प्रेस करती हुई चलती हूँ ताकि फिनिशिंग आए। और ये भी पट्टी होती है तो इसके अंदर हल्का सा बाल वगैरह आ जाता है, लेकिन कपड़ा हमारा कॉटन का था तो इसके अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ ये गला बनने लग गया था। ख़ुद ब खुद ही हर चीज़ आपकी खुद सेट हो रही थी। ये देखें, अब आपने देखना है गले का वी शेप कितना बड़ा रखना है, आपके बच्चे के हिसाब से है। क्योंकि जिसका ये मैं बना रही हूँ काफ़ी छोटे बच्चे हैं ये जिनकी फ़्रॉक्स है, तो मैंने छोटा ही गला रखा है। और आगे से मैंने इसका कुछ भी बंद नहीं करना, सिर्फ साइड की यहाँ की सिलाई लगानी है। ये नीचे वाला साइड है जहाँ पे हमने चोली को लगाना होता है, यानी कि घेर नीचे लगाएंगे। और ये जो हमारा साइड आ रहा है यहाँ पे मैं एक चिट बटन लगाऊंगी जहाँ पे मैंने अभी पिन लगा दी थी, क्योंकि अभी मैंने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग मैंने की नहीं थी, कटिंग से पहले मैंने इसका गला तैयार किया था और फिर उसके बाद अब मैंने इसकी आर्म होल फिटिंग की कटिंग करनी है। ये देखें
पीछे वाले कपड़े के ऊपर मैंने रख लिया इसको आगे वाले गले को, और गला मैंने काफ़ी छोटा बनाया है क्योंकि आगे से पूरा ही तो खुला हुआ है और चिट बटन लगा दूंगी। तो अगर थोड़ा छोटा भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा, छोटे बच्चों के लिए गला छोटा ही सही रहता है। फिर इस हिसाब से ये मैंने इसके शोल्डर गिराए और फिर बच्ची का जितना आर्म होल था वो लिया मैंने और इसको इसी तरह से कटिंग किया। तो कटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं आप, और कटिंग यानी कि गला बनाने से पहले भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें कोई भी चीज़ 19-20 नहीं होती, यानी कि छोटी बड़ी नहीं होती। अगर आप इस तरह से कपड़े पे यानी कि अगर कुछ इस तरह का गला बना रहे हैं या यही गला आपने बनाया है तो आपने पहले गला रेडी कर लें और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर थोड़ा बहुत भी छोटा बड़ा हुआ तो वो कटिंग में सेट हो जाता है और फिर आपकी कटिंग भी खूबसूरत आती है और फिर इसी तरह से आपका ड्रेस भी अच्छा ही बनता है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होती। तो ये देख लें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी और नीचे से भी थोड़ा सा मैंने इसकी सेट कर दिया था और उसके बाद देखें कटिंग भी हमारी खूबसूरत सी हो गई। साथ के साथ मैंने इसके ऊपर फिटिंग के भी निशान लगा लिए और अंदर 2 इंच के करीब इसका कपड़ा भी छोड़ दिया कि अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई ज़रूरत महसूस होती है छोटा बड़ा करने की तो आपके कपड़ा इतना होना चाहिए अंदर ताकि आप इसको छोटा बड़ा कर लें अगर फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। वैसे तो ये नहीं आएगी, जब आप साइज़ का सीते हैं तो छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एहतियातन आपने 2 इंच के करीब अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होता है। बिल्कुल साइड से सिलाइयाँ नहीं लगानी होती, कपड़ा हमेशा आपने अंदर छोड़ना होता है, चाहे वो बच्चों के हों चाहे वो बड़ों के सूट आप सिएं। तो अंदर जब आप कपड़ा छोड़ देते हैं तो वो आपके काम आ जाता है। अगर कभी शिलिंग हो जाए कपड़ा ज़्यादा या फिर थोड़ा आपको लूज़ करना पड़ जाए या टाइट करना पड़ जाए तो इसलिए आपने अंदर कपड़ा छोड़ना होता है। चलो ये भी एक बात थी जो मैंने आपको समझानी थी कि जब भी आप कपड़े सिएं या सिलवाएं तो अंदर कपड़ा छोड़ना चाहिए। तो ये एक कॉमन सी बात थी। अब आ जाते हैं ये घेर की साइड पे। तो जो ये घेर है हमारा, इसके हमने पहले साइड की सिलाई लगानी थी और फिर उसके बाद हमने इसकी चुनें बनानी थी। तो चुनें जो थी वो हमने ब्लॉक प्लेटें डाली थी इसके अंदर हाथ से, और इस तरह से ब्लॉक प्लेटों को मैंने सेट किया और इसको हाथ से थोड़ा करीब करीब करके मैंने इसकी प्लेटें डाली थी। बहुत खूबसूरत इसका जो है ना घेर बना था हमारा और कपड़ा भी बहुत खूबसूरत था। कलर भी सारे जितनी भी मैंने फ़्रॉक्स तैयार की थी सबके ही कलर बहुत खूबसूरत थे, और मगर मैंने सबकी वीडियो नहीं दिखा पाई आपको, मैं सारे कलर्स आपको दिखाती, लेकिन ये ईद के मौके पे मैंने बनाई थी तो टाइम इतना नहीं था, पर मैंने फिर भी आपके लिए ये वीडियो शेयर की क्योंकि डिज़ाइन मैंने बहुत खूबसूरत सा बनाया था बच्चियों के लिए और ये लग भी बहुत खूबसूरत रही थी फ़्रॉक्स। और फिर इसके बाद मैंने कहा चलें एक तो वीडियो मैं बनाती हूँ, तो मैंने एक वीडियो आपके लिए रेडी की थी और इसके सारे कलर बहुत खूबसूरत था। मैरून कलर था, ब्लू कलर था और इसी तरह के काफ़ी सारे डिफरेंट कलर थे और ये सारी मैंने कलर्स की एक जैसी बिल्कुल सेम डिज़ाइनिंग की थी। प्लाज़ो था इसका और मैं दिखाऊंगी लास्ट में कि मैंने इसका प्लाज़ो भी बनाया था। फ्रॉक काफ़ी छोटी थी ये, जैसे 3 साल 5 साल के बच्चों की इतनी छोटी छोटी सी 6 साल के बच्चों की फ़्रॉक्स थी ये और बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब आपके बच्चे पहनते हैं इस तरह के फ़्रॉक डिज़ाइनिंग वाली घर की ही सिली हुई तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और फिर हमने बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल, तो जिस तरह का मेरे पास सैम्पल आया था तो वो रेडीमेड ही था, उसकी मैंने कॉपी की और फिर उसको मैंने इस तरह से बनाया। जी बिल्कुल, मैंने इसको किसी की फ़्रॉक सैम्पल था उसको देख के मैंने इसकी कॉपी की और फिर मैंने इसको ये बनाया। तो बहुत ही खूबसूरत मैंने इसको बनाया, तो उनको भी बहुत पसंद आया ये कि डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत इसकी लग रही थी। और फिर ये है कि फिर ये मैं तैयार कर रही हूँ इसके हैंगर्स मतलब जब हम बेल्ट लगाएंगे तो ये हैंगर्स इस तरह से जैसे पैंट में लगे हुए होते हैं इस तरह से ये हमने एक पट्टी तैयार करनी है और फिर इसके एक हैंगर जैसे बना के हमने फ़्रॉक के अंदर लगाने हैं, जिसके अंदर से हमने इसका बेल्ट लगाना है। फ़्रॉक का साइज़ मैंने थोड़ा सा खुला ही रखा था, यानी कि थोड़ा सा लूज़ ही रखा था। लूज़ रखने का मतलब यूँ था कि अगर आपने ये बेल्ट जब लगाना है तो जब आप बेल्ट लगा के इसको बांधेंगे तो आपकी फ़िटिंग अच्छी आ जाएगी और सही भी रहेगा। तो मैंने इस तरह से ये हैंगर्स लगाए थे और फ़्रॉक का भी थोड़ा सा लूज़ ही रखा था।
क्योंकि अगर आपको ढीली भी हुई तो आप बेल्ट को खींच के बांधेंगे तो वो आपकी फ़िटिंग भी अच्छी सी आ जाएगी। ये 4 निशान मैंने लगाए थे, 2 आगे लगाए थे, 2 बड़े लगाए थे, क्योंकि फ़्रॉक ज़्यादा बड़ी थी नहीं तो इसके अंदर 4 की ही सेटिंग आई थी। तो मैंने ये 4 हैंगर्स इसके अंदर लगाए थे, 2 आगे लगाए थे, 2 बैक साइड पे लगाए थे और फिर ये 4 हैंगर्स के अंदर ही मेरा काम हो गया था। और फिर ये नीचे चुनें आ रही थी तो मैंने इस चुनों को पहले सेट किया कि यानी कि कोई गड़बड़ ना हो, नीचे की साइड पे कोई खूबसूरती में कोई फ़र्क ना आए। तो ये चुनें आ रही थी, इनको मैंने प्लेट्स को सेट किया और फिर अपना ये हैंगर्स जो होता है इसको मैंने सिलाई कर दिया था। तो इस तरह से ये मैंने चारों हैंगर्स इसके लगाए और लगाने के बाद फिर इसके अंदर मैंने बेल्ट लगाया। ये देखें ये कितना अच्छा लग रहा है और नया सा लुक भी आ गया इसके अंदर। अब आपने चाहें तो इसके अंदर लेस भी लगा सकते हैं, पर ये मैंने पूरा सूट ही बग़ैर किसी लेस, बग़ैर किसी बटन के और ये मैंने तैयार किया है। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा इसका लुक आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करके भी बना सकते हैं तो और ख़ूबसूरत भी लग सकता है, पर मैंने बच्चियों के सूट थे इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं लगाई। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि मेरा ये डिज़ाइन अनरखा फ़्रॉक का आप लोगों को कैसा लगा और इसका स्टाइल कैसा लगा। मैंने बेल्ट भी लगाया, फिर इसकी स्लीव्स पे भी डिज़ाइनिंग की थी। तो इस तरह से ये हमने बटरफ्लाई बनानी होती है। तो मैंने ये जो हैंगर्स लगाए थे इसका पट्टियाँ बची हुई थी, फिर इसको मैंने इसके अंदर साइड से सिलाई लगाई और लगाने के बाद बड़े खूबसूरती के साथ ये देखें हमारी ये तैयार हो गई। और इसको मैंने इसी तरह से दोनों को तैयार करना है और फिर इसके स्लीव्स पे अटकाना है और बहुत खूबसूरत से ये हमारी फ़्रॉक का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये डिज़ाइनिंग आप लोगों को फ़्रॉक की कैसी लगी और किस तरह की डिज़ाइनिंग आप लोग देखना चाहते हैं। तो कमेंट करें और लाजमी बताएं कि किस तरह की आप लोग को डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह की डिज़ाइनिंग मौजूद है। लेडीज़ में, जेंट्स में, बच्चों बड़ों में, वेडिंग ड्रेस, हर तरह की ड्रेसेस मेरे चैनल पे मौजूद है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर तरह की डिज़ाइनिंग दिखा सकूं ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो सके और आप बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग देख के बनवा सकें या घर में बैठ के बना सकें, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से सिखाने की, बताने की कोशिश करती हूँ आसान अल्फाजों में, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इस तरह से अपने ड्रेस को या अपने घर में अपने बच्चों को इस तरह से ड्रेसेस बना के पहना सकते हैं। क्योंकि बच्चों की तो अगर हम घर में सीते हैं तो सादे सादे से सी देते हैं। अगर आप अपने ही घर में सी रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया हो सकता है कि घर में भी हम बच्चों के रेडीमेड स्टाइल में कपड़े सी सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने तैयार किया था और मैं इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ आपको दिखाई, बताई और इसको मैंने दिखाया ताकि आपको हर चीज़ वाज़ेह तौर पे पता चल जाए। ये इसका फ़ाइनल लुक है। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से आ रहा था। यह बेल्ट है हमारा और ये सारा फ़ाइनल हमारा इसका तैयार हो गया था और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।